हेलो दोस्तों, करंट अफेयर एमसीक्यू हमने पिछले वीडियो में 26 फरवरी तक के एमसीक्यू देखे थे। आज हम 26 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बनते हैं उनको देखने वाले हैं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे प्रतिवर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 3 मार्च को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल में निम्न में से किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में वो वान थोंग को चुन लिया गया है? तो ये हैं आपके वियतनाम के। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस देश के सुल्तान अल नियादी अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे अंतरिक्षी यात्री बन गए हैं? इस मिशन को 6 कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। तो ये हैं आपके संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस जगह क्वाड देश यानी कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएसए के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई थी आपकी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल में निम्न में से किस देश के सयंतन दास 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये हैं भारत के। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्न में से किस कोर्ट ने हाल में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है? तो ये है सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस देश के नेशनल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आंतरिक कोर के भीतर 5वीं परत का पता लगाया है? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, हाल में ही किस राज्य के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाली हेकानी जाखलू पहली महिला विधायक बनी है? तो ये है आपका नागालैंड। अगला प्रश्न है, हाल में ही किस देश ने अपनी पहली डिजिटल जनगणना और आवास जनगणना की शुरुआत की है? तो ये है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल में ही भारत और निम्न में से किस देश के साथ एक्सरसाइज डस्टलिंक 2023 का आयोजित किया जा रहा है? तो यह है उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल में ही रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी शामिल हुए हैं? ये हैं तो इटली के। अगला है, खिलाड़ी तेजेंद्र पाल सिंह तूर ने AFI अंतर्राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता में मेंस शॉटपुट इवेंट में कौन सा मेडल जीता है? तो ये मेडल जीता है आपका गोल्ड मेडल। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल में ही केंद्र सरकार ने कितने HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी है? तो ये है 70। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल में ही केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर किस राज्य खेल से अखिल भारतीय युवा उत्सव इंडिया 2047 लॉन्च किया है? तो ये है आपका पंजाब। अगला प्रश्न है, हाल में निम्न में से किस कर्नाटक पर आधुनिक सुविधाओं से लैस शिवमोग्गा एयरपोर्ट को देश को समर्पित किया, साथ ही उन्हें कर्नाटक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया? तो जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कृषि मंत्री ने पूसा विज्ञान मेले का उद्घाटन किया जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है? तो अभी केंद्रीय जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर। अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं? तो ये है उड़ीसा। अगला प्रश्न है, हाल में वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है? तो यह पश्चिमी। अगला प्रश्न है, हाल में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो ये की गई आपकी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल में ही लेफ्टिनेंट जनरल MB सुचेंद्र कुमार ने थल सेना के
ऑफ आर्मी स्टाफ का पद ग्रहण किया? तो वो है वाइस चीफ का। अगला प्रश्न है, हाल में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा कि वह डोडोट में 10 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता में निवेश करेगी। तो ये करेगी आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने नोबेल विजेता अधिकार कार्यकर्ता एलेस बियाली यात्स्की को 10 साल के लिए जेल में डाल दिया? तो ये हैं बेलारूस। अगला प्रश्न है, हाल में ही IAS अधिकारी और गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के जिला अधिकारी DM सुहास L वाई ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में मेंस सिंगल्स SL4 इवेंट में पदक जीता। कौन सा पदक जीता? तो वो जीता है कांस्य पदक। अगला प्रश्न है, भारत रत्न और महान वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने फिजिक्स के क्षेत्र में 1928 को रमन प्रभाव की प्रमुख महत्वपूर्ण खोज की थी। इस दिन को महत्व और सम्मान देने के लिए पूरे देश में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो यह है 28 फरवरी। अगला प्रश्न है, हाल में ही डोडोड और अमेरिका फ्रीडम शील्ड और वॉरियर्स शील्ड संयुक्त अभ्यास आयोजित करेंगे जो 5 वर्ष में सबसे बड़ा होगा। तो वो है आपका दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? तो वो है साइंस फॉर ग्लोबल वेलबीइंग। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने ग्रैंड स्टार्ट ऑफ कॉन्क्लेव का उद्घाटन हाल में ही किस शहर में किया? तो ये किया आपका हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, हाल में निम्न में से कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो वो कर रहा है आपका केरल। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल में ही भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ समझौता किया है? तो वो है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, मल्टीलेटरल कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है, हाल में ही पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ आपका नागालैंड में। अगला प्रश्न है, महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने टीम ने जीता है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया? तो ये किया है आपका राजस्थान में। अगला प्रश्न IMF के अनुसार निम्न में से किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है? तो वो है भारत। अगला प्रश्न है, हाल में अमेरिका ने F-16 फाइटर जेट्स के लिए डोडोट को यानी कि 619 मिलियन युद्ध सामग्री की बिक्री को मंजूरी दी है। तो ये दी है आपका ताइवान को, यानी कि 619 मिलियन डॉलर। अगला प्रश्न है, हाल में किस देश ने भीमस्टिक ऊर्जा केंद्र को शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है? तो ये है आपका भारत। तो आज का अंतिम प्रश्न है, हाल में निम्न में से कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो ये है उत्तराखंड। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ। हमने 26 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक के जितने भी महत्वपूर्ण MCQ बनते हैं उनको देखा। अगले वीडियो में हम 4 मार्च से लेकर 1 सप्ताह तक के जितने भी महत्वपूर्ण MCQ बनेंगे हम उनको देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।